समस्तीपुर जिले में एक शिक्षक पिता अपने 18 साल की बेटी के साथ जबरन हर रोज करता था रेप। मां भी अपने पति का साथ देती थी, ना कि बेटी का। बेटी परेशान होकर एक रोज ऐसा कदम उठाती है कि दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बिहार के समस्तीपुर जिले में एक शिक्षक जो कि 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाता है, उसकी दो बेटियां हैं। एक बेटी की शादी कर दी है, एक बेटी की उम्र 18 साल है जो कि घर पे रहती है, और एक छोटा सा बेटा है। और इसकी पत्नी भी है जिसकी उम्र 45 साल है, और इस शिक्षक की उम्र 50 साल है। एक दिन शिक्षक की पत्नी अपने बेटे को लेकर रिश्तेदार के घर चली जाती है किसी काम से, और वहां से फोन करके शिक्षक से कहती है कि सुनिए जी, मैं 2 दिन बाद आऊंगा, आप घर का ख्याल रखिएगा। शिक्षक कहता है ठीक है। उसके बाद फोन कट जाता है। बेटी होती है जो कि घर में 18 साल की, वे होती है, और शिक्षक होता है। उसके बाद दोनों रात का खाना खाते हैं। शिक्षक अपने कमरे में सोने चला जाता है, बेटी अपने कमरे में सोने चली जाती है। शिक्षक बैठ के अपने कमरे में दारू पी रहा होता है। दारू पीने के दौरान उसके अंदर वासना पैदा होने लगती है। चुपचाप अपनी बेटी के कमरे में आता है जहाँ पर बेटी सोई होती है, उसके पास जाकर सो जाता है। बेटी जब ये देखती है तो कहती है, पिताजी आप यहाँ पर क्यों आकर सो रहे हैं, और आप दारू भी पिए हुए हैं। बेटी विरोध करती है तो पिता उसको धमकी देता है, कुछ मत बोल, मैं यहीं सोऊंगा। फिर बेटी कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप वहां पर सो जाती है। तो पिता धीरे धीरे अपना हाथ उसके कमर पे, उसके पूरे शरीर पे फेरने लगता है। बेटी जो होती है असहज महसूस करती है, तो कहती है, पिताजी आप यहाँ से जाइए, आप ये क्या कर रहे हैं, मैं आपके इस हरकत के बारे में माँ को जरूर बताऊंगा, कल माँ आएगी तो। पिताजी जब उसके ये बात सुनते हैं तो वे गुस्से से लाल हो जाते हैं और उसे मारने पीटने लगते हैं, और कहते हैं, ये बात अगर तुमने किसी को बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बेटी डर जाती है, और फिर पिता उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है, और उसी रात उसके साथ रेप भी करता है। रेप करने के बाद अपने कमरे में आके सो जाता है। बेटी उस कमरे में पूरी रात रोती है। फिर अगले दिन जब उसकी माँ आती है तो बेटी अपनी माँ को सारी बात बताती है। तो माँ कहती है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, उन्होंने कोई गलती नहीं की है, वे तो तेरे पिताजी हैं। बेटी जब इतना सुनती है तो वे बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि माँ ऐसे कैसे बोल सकती है पिताजी की तरफ से। उसे तो हैरान होना चाहिए और पति के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर उसका जो पति होता है अपनी बेटी के साथ हर रोज संबंध बनाता है, कोई कुछ भी नहीं करता। वे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद वे पुलिस के पास जाती है, पुलिस से शिकायत करती है, सारी बातें बताती है। तो पुलिस वाले कहते हैं, तेरा दिमाग खराब है, कोई बाप अपनी बेटी के साथ इतना गंदा और घिनौना हरकत कर सकता है, तेरे पास क्या सबूत है। ये सब बात कहने के बाद पुलिस वाले उसे वहां से भगा देते हैं। बेटी चुपचाप अपने घर पे आती है। वे सोचती है कि इसको ये सब बातें बताएं। तो उसके कुछ फ्रेंड होते हैं, उनको ये सारी बातें बताती है कि मेरे पिताजी ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, मैं पुलिस के पास भी गई थी, पुलिस वाले ने हमें वहां से भगा दिया। तो उसके जो दोस्त होते हैं उसे कहते हैं, तू एक काम कर, एक वीडियो बना ले चोरी छुपके से। जब भी तेरे पिताजी तेरे कमरे में आए, तेरे साथ छेड़छाड़ करें, तेरे साथ जोर जबरदस्ती करें, संबंध बनाने की कोशिश करें, तू एक वीडियो बना ले। फिर बेटी वैसा ही करती है, एक वीडियो बना लेती है, और उस वीडियो को लेकर पुलिस थाने जाती है अपने दोस्तों के साथ। पुलिस जब ये वीडियो देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान होती है, और वे तुरंत उस शिक्षक पिता को गिरफ्तार कर लेती है। रोसड़ा थाना में लाकर पूछताछ करती है तो पता चलता है कि लड़की की माँ इसमें शामिल है। वही अपने पति को उकसाती थी उसके साथ संबंध बनाने के लिए। उसके बाद लड़की की माँ को भी गिरफ्तार करती है, दोनों लोगों को जेल में भेज देती है। फिलहाल लड़की अपने मामा के घर पे है। दोस्तों, हम देखते हैं इन लोगों को कोर्ट क्या सजा देती है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें काफी ज्यादा सावधान होकर रहना चाहिए। हमें जितना ज्यादा बाहर से खतरा है, उससे कई गुना ज्यादा अपनों से खतरा है। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।